यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को यहाँ लिख लिया है, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ये 11th क्लास का स्टैटिक्स का चैप्टर 14 के क्वेश्चन है ना। तो पीछे से दो दो के पेयर बना लो, पॉइंट के पीछे से यहाँ बना लिए, इधर में दो पेयर बना लिए। आगे कितना बचा 1। हमें ऐसा नंबर लेना है जिसके स्क्वायर करने पर 1 या उससे कम आना चाहिए, तो हम 1 ही ले लें क्योंकि 2 में भी ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो 1, ठीक है। इस 1 को कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर। अब इस दोनों को प्लस कर दो, 1 में से 1 को माइनस कर दो, ऊपर से पूरा नंबर ले लो। जैसे दो पेयर बने हुए थे ना, उन दोनों 0,5 को एक साथ ले लेंगे। ये देखो ले लिए। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 0,05, तो 0,05 तो बहुत ही कम नंबर है, तो इसमें तो डिवाइड ही नहीं जाएगा। तो डिवाइड नहीं गया जिसकी शून्य यहाँ लगा दो, डिवाइड नहीं गया जिसकी शून्य यहाँ पे लगा दो, डिवाइड नहीं जाए तो शून्य लगा दो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब देखो पॉइंट के बाद के नंबर को हमें उतारना है, तो पॉइंट के बाद के नंबर को उतार लिया। क्लियर? अब पॉइंट के बाद के नंबर को उतारा तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। अब इन दोनों जगह ऐसा नंबर लेना है जिसके स्क्वायर करने पर 558 या उससे कम आना चाहिए। तो हमें देखना है सबसे आगे क्या नंबर है, 2 है, इधर आगे क्या नंबर है 5 है। मतलब 2 में किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 या उससे कम आए, तो 2 2 4 है ना, और 3 लेंगे तो 3 2 6 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें लेना क्या पड़ेगा यहाँ पर 2, तो ले लेते हैं 2 2 4 0, फिर 2 2 4, इसको प्लस कर दो 204, इनको माइनस करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो इधर कितना लिख देते हैं हम 2। अब देखो पीछे कुछ भी नहीं है तो हम 2 पेयर में 0 बना सकते, इधर पेयर पेयर में 2 2 0 बना सकते हैं। इन दोनों जीरोस को हम यहाँ पर लेते हैं नीचे, तो ये बड़ा नंबर बन गया 154,000। अब फिर से यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पे और यहाँ पे, जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 15,400 या उससे कम आना चाहिए। तो हमें सबसे आगे देखना है, कितना दिख रहा है 15 दिख रहा है, इधर सबसे आगे हमें 2 दिख रहा है। अगर हम यहाँ 7 लेते हैं, है ना, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 7 2 14। इसका मतलब यहाँ पर 7 लेने पर ये सॉल्व हो सकता है, तो हम 7 ले लेते दोनों जगह। 7 7 7 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32, फिर 0 यहाँ पर कितना 3, और 7 दूना 14, तो यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया। अब इनको क्या कर दो प्लस, 7 दूना 14, 4 और 1 5, 0 और 2, इधर इनको माइनस कर दो 1, है ना, ये इसको 10 बनाएंगे 9 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना बनेगा 7, फिर 3 ही रह जाएगा 0 1 0। अब अपने को इसका स्क्वायर रूट दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है, तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10.27। ये हमने निकाला है, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखते जाते हैं। फिर से अगला है ना 30.84, पीछे से 2 2 के पेयर बनाना है, बना लिए, ठीक है। अब आगे के दिख रहा है हमें 30 दिख रहा है, हमें ऐसी संख्या का वर्ग करना है कि 30 या उससे कम। तो देखो ये 5 हमें दिख रहा है 25, क्योंकि 6 36 बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम यहाँ लेंगे 5। तो देखो यहाँ पर ले लिया हमने 5, 5 का 5 में गुणा कर दो, कितना आ गया 25, ठीक है। इस 5 को कहाँ लिख देंगे इस जगह। अब इस 30 में से 25 को घटा दो, 5 बचा, इधर दोनों को जोड़ दो 10 हो गया। दशमलव के बाद के नंबर को उतार लो, जब दशमलव के बाद के नंबर को उतारते हैं तो यहाँ क्या लगा देंगे हम दशमलव। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है इन दोनों जगह कि 584 या उससे कम आना चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ पर आखिरी वाले नंबर को देखेंगे और लास्ट वाले को देखेंगे, तो इधर अगर हम 5 ले लेते हैं तो आखिरी वाले में गुणा करते हैं उसका, तो 5 एकम 5 आता है, मतलब 584 आ सकता है या उससे कम आ जाएगा। 6 लेंगे तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 5 लेके देखते हैं, तो आ जाएगा 5 का 25 और 5 एकम 5 आ रहा है, मतलब इससे छोटा नंबर आ रहा है। इन दोनों को प्लस कर लो, तो ये हो गया 10। अब इन दोनों को घटा दो, कितना बन जाएगा 9, 3 से यह बन जाएगा 5 और यहाँ 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया हमने 5.5, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम पेयर में 0 ले सकते हैं, तो पेयर में हमने क्या ले लिया 0 ले लिया, तो यहाँ पर कितना उतार देंगे हम, पूरा का पूरा ये पेयर 0 का उतार लेंगे। इधर हमने इतना नंबर ले लिया। अब यहाँ पर कौन सा नंबर लेके 5900 आए या उससे कम आए, तो हम सबसे आखिरी वाला देखेंगे, 1 दिख रहा है, 1 में 5 का गुणा कर दे तो आ जाएगा। यहाँ देखो 5 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 5 का 25, ठीक है, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, तो कितना आ गया यहाँ पर फिर 5 आ गया। इसका मतलब हुआ 5.555 चलता रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5.55। क्लियर है? ऐसा हमने कर लिया इसको।
फिर अगला नंबर देखते हैं 201। अब देखें अगर यहाँ पर हमने 201 ले लिया तो हमें पीछे से पेयर बनाने हैं, ये अकेला 2 बच गया। यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 2 या फिर उससे कम आना चाहिए, तो हमें 1 ही लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया यहाँ पर 1, इसको प्लस कर दो, 1 का गुणा कर दो, यहाँ पर घटा दो, इस 1 को कहाँ लिख दो ऊपर। कितना आसान, इधर प्लस करो इधर माइनस करो ऊपर लिख दो। अब इधर से पूरे नंबर को हम ले लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 101 या उससे कम आना चाहिए। तो हमें आखिरी नंबर देखना है 2, 2 में अगर 5 का गुणा कर दे तो 10, यानी कि आ सकता है, लेकिन 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105 हो जाएगा। तो हम उससे एक कम लेंगे, तो हम कितना लेंगे 4 लेंगे। 4 चौक 16 है ना, 4 दूना 8 और 1 9, तो ये आ गया 96। अब हमें क्या करना है, इधर तो जोड़ देना है, तो ये तो हो गया 28, इधर माइनस कर देना है, तो 6 और 5 11 10, ये 0 बन जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 4। अब देखो इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो हम दशमलव के बाद 0 0 0 0 के पेयर ले सकते हैं, है ना। यहाँ लगा दो दशमलव, ठीक है। अब ऊपर से पूरा 0 ले लो यहाँ पर, और दशमलव के बाद लिया इसलिए दशमलव लगा दो, क्लियर। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 500 या उससे कम आना चाहिए। अगर तो हम 1 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 ले लेते हैं, तो 281। देखो 2 लेने पर ज़्यादा आ रहा है, 2 लेने पर क्या हो रहा है, 2 दूना 4 और 1 5, 564 ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम नहीं ले सकते। तो हमने 1 ले लिया, देखो 1 ले लिया। अब इसको घटा दो, 9 से 1 और फिर 3 से 2 बच जाएगा, 219 आ गया। अब फिर से 2 पेयर वाले को ले लो ऐसा कैसा, अब इनको जोड़ दो, 2 8 और 2। अब फिर ऊपर से ये 2 0 को ऐसा कैसा हम ले लेते हैं, 2 0 को ऐसा कैसा ले लेते हैं। अब 2 0 को ले लिए तो यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है हमें कि जिसको गुणा करने पर 21,900 या उससे कम आना चाहिए। तो हम लास्ट, तो अब हम कितना लेंगे यहाँ पर 7, तो 7 7 49, ठीक है। हासिल कितना आ गया यहाँ पर 4, 7 दूनी 14 और 4 18, फिर हासिल 1, 7 8 56 और 1 57, हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, तो लगभग कितना आ गया ये 7। अब इसको घटाओ नहीं घटाओ चलेगा, तो अब इनको इधर प्लस कर देना है, नहीं इधर माइनस कर देना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14.17 निकाला हमने, ठीक है। अब ऐसे ही फिर से अगला नंबर है, पीछे से 2 2 के पेयर बनाते हैं हम। आगे अकेला कितना रह गया 2 रह गया, तो हमें इसका करना है, इसका वर्ग करने पर 2 या उससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, क्योंकि देखो 1 का वर्ग 1 आ रहा है, 1 और 1 जुड़ जाएगा 2। अब 1 को लिख देते हैं हम इस जगह, 1 का गुणा कर दो इधर, ये देखो माइनस कर देंगे, 1 बचेगा। दशमलव के बाद वाला नंबर है तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। इस 86 को ऐसा कैसा लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसका गुणा करने पर 186 या उससे कम आना चाहिए। तो 9 लेंगे तो 9 दूना 18, लेकिन ज़्यादा नंबर आ जाएगा। 8 लेंगे तो 8 दूना 16, 64 और 6 ज़्यादा आ रहा है, तो हम 7 लेते हैं, है ना। 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, ये भी ज़्यादा आ रहा है, तो हमें 6 ही लेना पड़ेगा। 6 6 36, ठीक है, 6 दूना 12 और 3 15, कितना लिया हमने 6 लिया। अब क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 0 यहाँ पर 3। अब इनको जोड़ दो, 2 और 1 3, ठीक है। अब इसमें दशमलव के बाद और 2 2 के पेयर हम ले सकते हैं, 0 के दोनों पेयर्स को उतार लो। अब यहाँ पे आ रहा है कि 3000 या उससे कम, तो 2 लेने पर 3 लेने पर हम कोशिश करते हैं, लास्ट वाला नंबर देखेंगे इसका। तो अगर हम यहाँ पर 6 ले लेते 6 3 18, 7 ले ले 7 3 21, 8 ले ले तो 8 3 24, 8 हो सकता है। तो हम लेते हैं 8 8 64, हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 22, हासिल 2, 8 3 24 और 2 26, है ना। 9 लेते 9 3 27, ज़्यादा हो सकता था। एक बार 9 से ट्राई कर लेते हैं, तो 9 9 81, हासिल 8, 9 दूना 18 और 8 26, हासिल 2, 9 3 27 और 2 29, ये भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम 9 भी ले सकते हैं, है ना। नहीं ले लिया, अब इसको क्या कर दो माइनस और यहाँ लिख दो, तो 1.69 लगभग आ जाएगा इसका आंसर 1.69। ऐसे ही ये अगले जो क्वेश्चन है वो वैसे ही होते हैं, इनका स्क्वायर रूट वैसे ही निकालना है, किससे, भाग विधि से। अब यहाँ के हम चाहो तो इसको जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमें तो दशमलव के 2 स्थानों तक चाहिए था, तो हमने निकाल लिया। इस तरह से ये भाग विधि से इनके आंसर निकलेंगे। स्टेप डेविएशन, मानक विचलन या पद विचलन जो होता है वो ऐसे निकालें। तो ये भाग विधि थी, अच्छे से सीखें इसको, और कई डाउट लगे तो फिर से बताएं, और भी अच्छे से इसको सिखा सकते हैं।